पेड़ आपके सूख रहे हैं, रो रही। ये है देश, आप अंदाजा लगाइए। और हमें थूकते हुए शर्म नहीं आती। टैक्स नहीं देंगे हम, फुटपाथ पे बैठते हैं, रोज हम मोटी रकम लेके जाते हैं एनडीएमसी, और उसे हटा दिया तो रोना रोने आ जाएंगे कि मेरा राइट है फुटपाथ पर। और रोज जो है गल्ला 10 लाख से नीचे अगर हो गया, 5 लाख पहुंच गया तो रोना रोने लगेंगे। टैक्स नहीं देंगे, अस्पताल के लिए रोएंगे कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल में स्कैनिंग मशीन ठीक से नहीं लगवाई। टैक्स नहीं देंगे। ये चरित्र है हमारा, हाँ ये चरित्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पीजिए। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। कभी कभी होता यह है कि बात करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं। कहां से आना हुआ? बिहार से। वो तो मैं समझ ही गया था बिहार से आए। आगे आइए। बिहार में कहां से? छपरा। अच्छा, छपरा से आए। आगे आ जाइए, बहुत सामान ला दें। कितने दिन के लिए गए थे? नहीं सर, बिहार से वो बेंगलोर जाऊंगा जॉब। बेंगलोर जाए? अच्छा अच्छा अच्छा। बेंगलोर में क्या काम करते हैं सर? ये एलसीडी होता है ना, बीएफडी। हाँ? जो एलसीडी होता है। अच्छा एलसीडी, हाँ हाँ, बड़ा वाला वो लगाता है। वो लगाते हैं। तो कितने दिन बाद लौटेंगे? अब दिवाली के बाद ही आएंगे? जी सर, दिवाली के बाद आएंगे। वो छठ पे आएंगे? हाँ सर, छठ पे आइएगा और इधर से होते हुए जाइए। मेरा मतलब भाग्य अच्छा है कि मैं आपको यहाँ देख। नहीं, भाग्य अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, वो यात्रा पाकिस्तान में निकाली जानी चाहिए, क्योंकि देश तो जुड़ा हुआ है, देश तो जुड़ा हुआ है। इन्हें यात्रा जो है पाकिस्तान में जाके निकालनी चाहिए, हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, भारत जोड़ो है, भारत जोड़ो है, अगर वो भारत जोड़ना चाह रहे तो आपको तकलीफ क्या हो रही भाई? प्रतीक जी, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये परिवार बचाओ यात्रा। राहुल गांधी जो बार बार फेल हो जाते हैं उनको रीलॉन्च करने की यात्रा है। और प्रतीक जी, अखंड भारत को तोड़ने का किसने काम किया? विभाजन की विभीषिका इस देश में कब देखी? लाखों लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ। तो पाकिस्तान में उनको यात्रा निकालनी, पीओके में यात्रा निकालनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर में 370 लगा करके आतंकवाद से लहूलुहान करने का इन्होंने काम किया। प्रतीक जी, पहले बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि विश्वा शर्मा जी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी ट्रैवल एजेंसी खोल ली क्या? जो उनकी भाजपा की ट्रैवल एजेंसी जो भारत में चल रही है, वो पाकिस्तान में भी खोल ली है। और हेमंत विश्वा शर्मा का इलाज या तो पागलखाने में या तो इनको माफी मांगनी चाहिए। ये वही राहुल गांधी जी है। मैं पूछता हूं, क्या राहुल गांधी को क्या मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की थी, भारत की पाकिस्तान से तुलना की थी। बिलो द बेल्ट। इन्होंने जो बोला मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या राहुल गांधी जी ने बार बार पाकिस्तान की तुलना करते हैं भारत जैसे देश के साथ में, और लगातार पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं? पाकिस्तान, आपने क्यों कहा ये बात? ये ठीक नहीं है बात। पाकिस्तान इनके मनों में इतना छाया हुआ क्यों है? आपका पाकिस्तान प्रेम, आप इतना पाकिस्तान से आपको प्रेम क्यों है? उठते हैं तो पाकिस्तान, बैठते हैं तो पाकिस्तान, खाते हैं तो पाकिस्तान, पीते हैं तो पाकिस्तान, कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तान। गाते यही, खाते गाते पाकिस्तान, चाइना चाइना, पाकिस्तान चाइना चाइना, राहुल गांधी जी करते हैं। चुनाव में अभी 20 महीने का समय है। ये पहले आ गया है मुद्दा, जरा पहले थोड़ा मुद्दा पहले आ गया है, ये मुद्दा नहीं आना। जी रुको, शहाबुद्दीन जी। समर शेष है, समर शेष। दिनकर जी आ गए, सारी किताबें खुल गई हैं। नवी जी देखिए पहली चीज ये है, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को मैं पहले भी डिबेट में समझा चुका हूँ, आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, थोड़ा ठंड रखिए, प्रश्नों के उत्तर देना सीखिए। और अपोजिशन का काम है प्रश्न पूछना। प्रश्न मैं पूछूंगा, प्रश्न ये पूछेंगी, ठंडे दिमाग से उत्तर दीजिए। हिंदू महासभा ने पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे पैदा किया जिसने गांधी को मारा। इतना प्रेशर था उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा का, इतना प्रेशर था। जो चीनी एजेंट है, लगातार चीन की दलाली करते हैं, उनसे भारत को सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको भारत से सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रतीक जी ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो हमेशा हिंदू भाइयों को गाली देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। डिबेट में कौन? भारत है, ये भारत है, ये अब शब्द देना है दे, ये अब शब्द बोलना है बोले।
अगर ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये वो प्रश्नों के उत्तर है जो ऑपोजिशन पूछता है, तो आप समझ सकते हैं सरकार क्या कर रही है। ये आपके सामने सरकार क्या कर रही है? जो 11वीं और अर्थव्यवस्था थी वो 5वें स्थान पर आ गई है। सरकार क्या कर रही है? 44 करोड़ जनधन खाते खोलने का हमने क्या काम किया? हमने 370 हटाने का काम किया। हमने राम मंदिर के लिए एक बार प्रशस्त किया, तोड़ने का काम किया, हमने जोड़ने का काम किया, हमने जोड़ने का काम किया, 370 हटाने का काम हमने किया। पाकिस्तान शब्द को बैन कर दिया जाए तो भाजपा का कोई प्रवक्ता बहस नहीं कर सकता। कह रहे कि अगर पाकिस्तान शब्द बैन कर दिया जाए तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता डिबेट नहीं कर सकता। प्रतीक जी, हम पाकिस्तान के घर में जाकर के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये प्रवक्ता के नहीं करते हैं। ये उनके प्रवक्ता बनते हैं, ये प्रवक्ता के नहीं करते हैं। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, ये पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले हैं। ये पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं। आतंकवादियों को बाटला एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जाते हैं उन पर फूट करके आंसू बहाते हैं। पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने वाले, उनकी जाकर वहाँ पर शॉल भेंट करने वाले, अब पाकिस्तान का प्रेम क्या? आप हमें पाकिस्तान का बोल रहे हो? आप पाकिस्तान राइट गिव मी सेकंड। हाँ, देश की समस्याएं भाजपा के हिसाब से जब भी हम डिस्कशन करते हैं, या ये पाकिस्तान पे चले जाते हैं, या ये चाइना पे चले जाते हैं, किसी और मुल्क पे जाएंगे। आप देश की समस्याओं को डिस्कस करिए, आर्थिक समस्याओं को डिस्कस करिए। स्कूल की बढ़ी हुई फीसों के लिए क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? कॉलेज की बढ़ी हुई फीसों के लिए, महंगे अस्पतालों के लिए क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? आपकी सरकार जिम्मेदार है। देखिए प्रतीक जी, विषय था भारत जोड़ो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भारत टूटा कहाँ है, किस तरह टूटा हुआ है? आप जो है इस तरह का विमर्श देश के अंदर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? जो है आपकी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, 12 राज्य आप छू रहे हैं, बाकी राज्यों में क्या स्थिति है? भारत उस दिन टूटता है जिस दिन बिल्किस बानो के हत्यारों, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है माला पहनाते हैं, उस दिन मुझे भारत टूटता है। भारत उस दिन जो लोग प्रतीक जी, मैं आ रहा हूँ, रुको, वन बाय वन, रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अलग अलग बोलो ना, अलग पूछो, अलग बोलो, ये कह रहे। और रूल जो है जनता तय करेगी, रूल जनता तय करेगी। अलग बोलो, वन बाय वन। जी, आई विल गिव इट। चलो इधर। हाँ जी। जिस दिन धर्म के नाम पर लोगों की लिंचिंग की जाती है, गाय के नाम पर लोगों की लिंचिंग की जाती है, उस दिन भारत टूट जाता है। जिस दिन रेपिस्टों के हक में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उस दिन भारत टूट जाता है। जिस दिन रेपिस्टों को जो है माला पहना के सम्मानित किया जाता है, उस दिन भारत टूट जाता है। राइट रितु। सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, उस दिन भारत टूट जाता है। राइट। जिस दिन गोदी मीडिया को खरीदा जाता है, तब भारत टूट जाता है। भारत को तोड़ने का काम प्रवक्ता भाजपा कर रही है, और पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो मोदी जी पूरा कर रहे हैं इस देश में। ओके, हाँ जी। सर, बलात्कारी प्रदेश है राजस्थान, जहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार अभी तक हुए हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? वरुण नाम है सर मेरा। सही बोल रहे हो? बिल्कुल। एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हो गुरु, है ना? सर मैं एनसीआर, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आज वो बात कर रहा हूँ, जैसा कि अभी विवेक जी ने एक बात बोली। अभी जैसे कि राहुल जी अभी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, अफगानिस्तान जोड़ो, अखंड भारत जोड़ो, भारत जुड़ जाएगा। क्यों भारत के अंदर भारत जोड़ रहे हो? भारत के अंदर भारत क्यों जोड़ रहे हो? अफगानिस्तान जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, भारत अपने आप जोड़ो। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। कैसे हैं आप? वेट जी, रुको शहाबुद्दीन जी। मैं सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से इतना ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है जी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी, बोलिए। राजनीतिक पार्टियों ने भारत का खंड खंड कर दिया है। सिर्फ इस राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहेंगे, अपना धर्म सभी लोग भारत के लिए निभाओ, पड़ोसियों को मत देखो। अभी भारत में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं, जितनी महंगाई है, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने आते हैं, वो हाइजीनिक फूड नहीं खा पाते। हाइजीनिक तो छोड़िए, वो बर्गर और ब्रेड खा के हमारे भविष्य, देश का जो भविष्य युवा है, वो युवा कैसे निर्माण करेंगे जब इतनी महंगाई के साथ में यहाँ पे जो कोचिंग करने आते हैं। आया जी जनाब जी। छोटा सा क्वेश्चन जी सर, हमारे देश में ट्रेंड हो चुका है। एक मिनट को भाई आवाज आने दो। ना आई विल गिव यू चांस। राइट सर, हमारे देश में ट्रेंड हो चुका है
पहले हम 15 मिनट का न्यूज सुनते थे और उसके ऊपर दिन भर बहस करते थे। अभी सर हम दिन भर बहस सुनते हैं और 15 मिनट का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। रुको भाई, क्योंकि सर इसके पीछे रीजन है, हमारे देश में जो पत्रकार थे वो बुद्धिजीवी में थे, जो नेता है अभी भी मैक्सिमम नेता है जो अनपढ़ है सर, अभी भी मैक्सिमम नेता। अभी आपने क्या किया, आपने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के इन नेताओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया दिन भर बहस करने के लिए। इनके बहस का कोई भी सर डिस्कशन निष्कर्ष नहीं है। पीस कौन रहा है सर? हम लोग जनता पीस रहे हैं। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? मालूम, मैं बताता हूं कारण क्या है। कारण बताएं क्यों है। आप क्या सोचते हैं, अच्छी सी एक जूता, अच्छा सा एक पैंट और एक शर्ट पहन के आप खड़े हो जाएंगे और उस तरफ देखेंगे और उनको 4 गाली देंगे और सोचेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई हमारी? आपने एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं जरा उधर। आपने वो उदाहरण नहीं देखा? देखा था उदाहरण? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आलोक है सर। आलोक जी, क्या काम करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ। कौन सा जॉब? मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं आलोक जी, बहुत बहुत सम्मान है आपका। आपने इस महिला को देखा था? क्या देखा था? क्या है के लिए रो रहे थे? पेड़ सूखी हुई है उसके लिए रो रहे थे सर। सर एक बार जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आई। सूखी हुई है उसके लिए रो रहे थे। जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आई। पेड़ में पानी नहीं लोग डाल रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, उसके लिए वो रो रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिम्मेदार है, सरकारें जिम्मेदार हैं। ये सामाजिक समस्या है। जिस देश के लोग जागरूक नहीं होंगे वहाँ इसी तरह की स्थिति पैदा होती रहेगी। सवाल ये है, कह देंगे कि आप ये तो बहुत बोलता है। 15 मिनट डिबेट, 15 मिनट न्यूज, सारे दिन डिबेट हो, ऑफ कोर्स होता है। और कौन सी मीडिया होती है वो? होती होगी सर। आपको कहने में दिक्कत होगी सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन मुझे बोलने में कोई जरा से भी जबान हिलकती नहीं है। होती होगी। लेकिन आप भी चूक जाते हैं जब ये औरत उठाती है मुद्दा। कहना ही नहीं चाहते सर। मेरी तो डिबेट उसी समय शुरू हुई और उसी समय जब इन्होंने बोला उसी समय खत्म हो चुकी थी, डिबेट ही खत्म हो चुकी थी। पर हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें तो ये है कि मेरे घर में भगत सिंह नहीं पैदा हो जाए। अगर मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो गया तो मेरा खानदान कैसे चलेगा? मेरा खानदान कैसे चलेगा बाबूजी? और हमें चिता में अग्नि कौन देगा? अरे भगत सिंह तो छोड़िए, घर में बेटी पैदा हो गई तो कोशिश मालूम क्या होती है? 4 बार और कर लो, 4 लड़का पैदा हो जाए। वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद।